तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से प्यारे से वीडियो में। तो बिना किसी एक्स्ट्रा बकचोदी के चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो वीडियो है स्पेसिफिक एक ही कॉलेज के बारे में, उस कॉलेज का नाम है जीएल बजाज। तो रिसेंटली मैंने भी अपनी बीसीए पास आउट किया है और मैं भी सर्च कर रहा हूँ एक अच्छा कॉलेज। तो मेरी सर्च लिस्ट में एक कॉलेज आया जिसका नाम है जीएल बजाज। अब जीएल बजाज में मेरे भी बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और किसी भी कॉलेज का देखो ऑनेस्ट रिव्यू उसमें वो ही दे सकता है जो उसमें पढ़ रहा हो। यानी कि जिस कॉलेज में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका ऑनेस्ट रिव्यू वही दे सकता है। उसने अपनी 1 साल कंप्लीट कर ली हो, उस बच्चे को ये पता होगी कि उस कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी है, फैसिलिटी कैसी है और प्लेसमेंट कैसा है। किसी भी कॉलेज में जाने का देखो हमारा ना यही मेन मुद्दा होता है कि प्लेसमेंट कैसा है। क्योंकि देखो भाई, हम बनते हैं ना, हम टॉपर नहीं है, हम एन एवरेज स्टूडेंट और हमें एवरेज में ही अपना बढ़िया गेम खेलना है, हमें अच्छा प्लेसमेंट निकालना है। तो किसी कोई कॉलेज में एवरेज बच्चों का प्लेसमेंट कैसा है हमें वो नोटिस करना है। हायर तो अच्छी बात है, हमें देखना चाहिए हायर भी, लेकिन हमें एवरेज पे तो फोकस करना चाहिए। तो मैंने जितना रिसर्च किया है तो मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे थे एमसीए में वहाँ पे, जो मेरे सीनियर थे। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि भाई कैसा कॉलेज है, जीरो बजाज को मैं एडमिशन मुझे लेना चाहिए, जीरो बजाज में नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से ना एक बात बोली कि देखो, एडमिशन लेने से पहले तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वहाँ पे ना 2 ब्रांच है। एमसीए की जियो बजाज के अंदर 2 ब्रांच है, एक ब्रांच का नाम है आईटीएम और एक ब्रांच का नाम है सीटीएम। अब वहाँ पे भाई एक फंडा ये है कि आईटीएम वाले बंदों को ना प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा दी जाती है कंपैरिजन टू सीटीएम वाले बंदों को। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि अगर वहाँ पे कंपनी आ रही है तो 100 में से 90 कंपनियों में सीटीएम वाले बंदों को बैठने दिया जाता है, 10% कंपनियों में नहीं बैठने दिया जाता। ये वहाँ पे फंडा है। अब भाई 10% में नहीं बैठने दिया जा रहा, क्या पता वो 10% में ही हमारा हो जाए। हमें तो जबकि फीस आईटीएम और सीटीएम की दोनों इक्वल है। अब जो कोई बंदा ये बोलेगा कि भाई जिसको करना होगा वो तो 90% में ही कर देगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो थोड़ा लक भी होता है इंसान का, लेकिन वो 10% हमसे छीना क्यों जा रहा है। देखो पर एक बार ट्राई करना। देखो ये हमारे हाथ में तो है नहीं भाई, ये कॉलेज का ही पहले से बनाया गया रूल है या जो भी है, देखो हमें नहीं पता। लेकिन देखो हमें पहले, अगर हम एमसी के लिए जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसको तुम बीटेक से कंपैरिजन मत करने लगना, क्योंकि भाई बीटेक में ये सीन है कि बीटेक वालों को ना प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा दी जाती है एमसीए के कंपैरिजन में। जबकि बीटेक एक यूजी कोर्स है और एमसी एक पीजी कोर्स है, तब भी। तब बीटेक वालों से कंपैरिजन मत करना। बीटेक वालों के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा, भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है जेल बजाज। तो अगर तुम्हें आईटीएम मिलती है तो भाई उससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई, ले लो भाई। क्योंकि देखो यार, एम से तुम्हें करनी करनी है, नॉर्मल बीसीए से कुछ नहीं होने वाला। बीसीए से भाई तुम्हें कोई कंपनी इतनी वैल्यू भी नहीं देगी, और एम से भाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तुम्हारी एक तरह से मजबूरी मानो। तो भाई एम सी एम सी ए की अगर बात करें तो जितने भी भाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में जो कॉलेज है भाई, सबसे बढ़िया कॉलेज भाई जील बजाज ही है। देखो वहाँ पे बस एक फंडा ये गलत है कि थोड़ा भाई 75 अटेंडेंस, तो वही एक अच्छी बात है, क्योंकि भाई तुम रोज कॉलेज जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा भाई अटेंडेंस तो पूरी करनी करनी है। तो भाई तुम्हारे अंदर ना कुछ थोड़ी एक लगन आएगी पढ़ने की। जैसे कि देखो, बंदा ना यूट्यूब पर भी कोर्स पढ़ा रहता है कितना सारा, लेकिन यूट्यूब पर इतना सारा कोर्स पढ़ा रहने के बाद भी भाई हर कोई तो भाई टॉपर नहीं बन जाता। समझ रहे हो? तो यूट्यूब पर भी कोर्स है तो भाई तुम उसे डिनाई कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है भाई फ्री में है, कल पढ़ लेंगे तो वहीं से पढ़ लेंगे। लेकिन अगर तुम वही कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे या कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे तो तुम भाई रोज जाओगे, तुम्हारे दिमाग में भाई एक चीज़ सेट हो जाएगी कि नहीं भाई जाना है यार, पैसे खर्च हो रहे हैं। तो भाई ऐसे ही अगर 75 अटेंडेंस उसकी है ना, तो वो तुम्हें बेनिफिट ही देगी भाई, लॉस नहीं करेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक यही मेरे को भाई बहुत ख़राब लगा आईटीएम सीटीएम वाला। तो मैं भी भाई अब एमसीए करूँगा। तो यार, तो मैंने देखो 3 कॉलेज सोच रखे हैं, अपनी बताऊँ तो मैं, क्योंकि भाई बंदा किसी का भी बुरा सोचेगा, अपना तो सोचेगा नहीं। तो मैंने ना रिसर्च के बाद मैंने 3 कॉलेज सोचे हैं, एक तो जीएलए मथुरा, एक झील बजाज और एक काइट गाजियाबाद में जो है। तो बाकी बीटेक के लिए तो भाई बहुत बढ़िया है, और एमसी के लिए भाई आईटीएम सीटीएम वाला चक्कर है, तो एक बार देख लेना। और हाँ, एक चीज़ और कि भाई तुम्हारा ना एक टेस्ट लिया जाएगा वहाँ पे। जो मतलब मेरे सीनियर थे वो बता रहे थे मेरे को कि जब वो एडमिशन कराने गए थे तो उनको एक दिन पहले बता दिया कि तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तो फिर तुम्हारा एक टेस्ट लिया था उन्होंने। तो वो टेस्ट ऐसी कुछ नहीं, मतलब एक बेसिक टेस्ट था, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछेंगे तुमसे क्या आता है,
तब बता देना सी आती है सी प्लस प्लस, तो उसमें नॉर्मल प्रोग्राम बनवा लेंगे, जैसे पैलिंड्रोम बनवा लिया तुमसे, रिवर्स नंबर बनवा लिया, तो ये सब। बाकी बताना गाइस तुम जो है कैसा किस में लेना चाह रहे हो, मतलब कौन सी कोर्स से हो तुम, कौन से नहीं हो, और कौन सा कॉलेज तुमने सेलेक्ट किया है। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना। तब तक गुड बाय।